हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर डिस्कस करेंगे। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है तो फिर ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम नाउन केस को डिस्कस करेंगे जो कि हमारी नाउन पे छठी वीडियो है। इससे पहले हमने नाउन की 5 वीडियो बनाई है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। नाउन केस में बेसिकली हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से पॉजेसिव केस फॉर्म किया जाता है, यानी कि जैसे जो आप का की के की मीनिंग निकालते हैं वो किस तरह से किसी पे किसी का अधिकार दिखाने के लिए, जैसे आपको कहना ये मेरी बैग है, वो ये उसका मकान है, तो ये पॉजेसिव केस में सब आते हैं। सबसे पहला रूल ये है कि एस इज एडेड इन द नाउन टू मेक पॉजेसिव केस। जब भी हमें पॉजेसिव केस बनाना होता है तो जनरली हम क्या करते हैं, किसी भी नाउन में एस लगा देते हैं पॉजेसिव केस बनाने के लिए। जैसे हमने कहा जॉन्स पेन इज रेड, ये जो एस होता है ये बेसिकली कहते हैं इसको एपोस्ट्रोफी एस, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी एस। देखिए एपोस्ट्रॉफी ऊपर लगा हुआ है जो कॉमा टाइप का है, ये एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं, उसमें एस लगा हुआ है। तो एपोस्ट्रॉफी एस जो है इसकी मीनिंग होती है का, की और के, ये इसकी मीनिंग होती है। ज़रूरत के हिसाब से का की के में मीनिंग निकालते हैं इसकी। जॉन्स पेन इज रेड, यानी कि जॉन की कलम रेड है। बॉयज बैग इज वेरी नाइस, लड़की की बैग बहुत अच्छी है। थर्ड एग्जाम्पल है दिस गर्ल्स हेयर इज करली, इस लड़की के बाल घुंघराले हैं, यानी कि ये जो एपोस्ट्रॉफी है एपोस्ट्रॉफी एस, इसकी मीनिंग होती का की के। अब इसके कई सारे रूल्स और भी कई तरीके से इसको फॉर्म किया जाता है। तो सेकंड रूल है इफ नाउन एंड्स इन एस ओनली एपोस्ट्रॉफी इज यूज टू मेक पॉजेसिव केस। इससे पहले वाले नाउन में हमने क्या देखा था, जैसे वहां पे लिखा था बॉय और बॉय के बाद हमें कहना था बॉयज पेन, तो हमने क्या किया था उसमें एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया था, उसके बाद यूज़ कर दिया पेन, तो हो गया था बॉयज पेन यानी लड़के की कलम। अब ये कहना चाहते हैं यदि उस नाउन में पहले से एस लगा हो, यदि उस नाउन में पहले से एस लगा है, इस कंडीशन में हम उस नाउन में दोबारा से एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ पे बॉयज अगर लिखा हुआ है, अब इसके साथ हमें एपोस्ट्रॉफी एस लगाना है तो हम क्या करेंगे, केवल हम एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग कर देंगे, एस नहीं लगाएंगे। एस लगा देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पहले से इसमें एस लगा हुआ है और डबल एस हम एक साथ नहीं यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई यूज़ नहीं होता है, वो रीड करने में नहीं आता है। तो जब भी हमें एपोस्ट्रॉफी एस लगाना होगा, यदि उसमें पहले से एस नहीं लगा है तब तो हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। यदि पहले से एस लगा हुआ है उस समय हम केवल एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, एस नहीं लगाते। इसी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे पहला सेंटेंस है बॉयज कार इज रनिंग फास्ट, लड़कों की कार बहुत तेज दौड़ रही है, चल रही है। अब ये बॉयज प्लूरल है, उसमें पहले से एस लगा हुआ है, दोबारा फिर एस लगाया गया तो इसलिए रॉन्ग हो गया। हम क्या करेंगे, सेकंड सेंटेंस में हमने क्या किया, बॉयज में से एस हटा दिया, एपोस्ट्रॉफी बाकी है, कार इज रनिंग, और अब ये सही है। ये कहना चाहते लड़कों की कार बहुत तेज चल रही है, लड़कों की कार, लड़की की कार नहीं। अगर इसको हम ऐसा कहें, यहाँ पर यूज कर दें बॉय, उसके बाद में एपोस्ट्रॉफी एस, अब अगर कार लिखें तो हो जाएगा लड़के की कार, और यही एपोस्ट्रॉफी एस यदि ये इसके बाद में बॉयज़ में एस है उसके बाद आ जाएगा तो हो जाएगा लड़कों की कार। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसके बाद और फिर एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ लिखा है दिस मैंस बेकरी इज एट द लेफ्ट ऑफ द रोड, इस आदमी की बेकरी रोड के लेफ्ट साइड में है। दीज मेंस, अब यहाँ पर देखिए सिंगुलर और प्लूरल से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली आपको ये समझना है कि यदि कोई नाउन है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यदि उस नाउन के अंत में एस पहले से लगा हुआ है तो हम केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे, और यदि उस नाउन के एंड में एस लगा है तो हम केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे। सॉरी, यदि किसी नाउन के एंड में पहले से एस लगा है तो हम केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे, और एस नहीं है तो हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे इस सेंटेंस में फोर्थ में देखेंगे तो यहाँ पर पहले से एस नहीं लगा है, मेन प्लूरल तो है लेकिन एस नहीं लगा है, तो उसमें हम यूज करेंगे मेंस बेकरी इज एट द राइट ऑफ द रोड, सही है। अगर इसमें हम
एपोस्ट्रॉफी क्यों लगाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेन प्लूरल तो है लेकिन उसमें एस नहीं लगा है। सेकेंड सेंटेंस है शी हैज़ कंप्लीटेड ग्रेजुएशन फ्रॉम वीमेंस कॉलेज, और ये भी सेंटेंस देखिए इसमें लिखा है तो ये रॉन्ग है। देखो वीमेन के बाद में हमने केवल एपोस्ट्रॉफी लगाया, एस नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना होगा, वीमेन के बाद एपोस्ट्रॉफी के बाद फिर एस लगाना होगा, सही बन जाएगा वीमेंस कॉलेज। तो हमें बेसिकली क्या समझ आया कि यदि कोई नाउन है वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उस नाउन के एंड में यदि एस आता है तो हम केवल एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, और यदि उस नाउन के एंड में एस नहीं आता है तो हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। आई होप कि आपको समझ आया गया होगा। यदि आप डिटेल में इसको रीड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के लिंक में आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगी, और वहाँ से आप इस वीडियो की पीपीटी भी रीड कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा सारा। क्वेश्चन नंबर 3 है When too many hissing sounds come, we use only apostrophe to make possessive case। ये कहना चाहते हैं जब उस नाउन के एंड में बहुत ज़्यादा हिसिंग साउंड आ रही हो। हिसिंग साउंड के मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा एस की साउंड आ रही हो, उस कंडीशन में हम केवल एपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं, एस नहीं लगाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है पीस, पीस में फिर एस की साउंड आ रही तो केवल एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। फॉर पीस सेक, कॉन्शियंस में फिर वही है, एस की साउंड आ रही तो एपोस्ट्रॉफी केवल यूज़ करेंगे, एस नहीं लगाएंगे। गुडनेस में एस पहले से लगा हुआ है, एपोस्ट्रॉफी यूज़ करेंगे। जस्टिस में एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे। फॉर जीसस, इसमें भी एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे केवल। मोजेस में मोजेस लॉज, एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे केवल। क्वेश्चन नंबर, रूल नंबर 4 है ऑफ इज यूज टू मेक द पॉजिटिव केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। अभी जो ऊपर की कंडीशन हमने डिस्कस किया, जो एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं का की मीनिंग क्रिएट करने के लिए या पॉजिटिव केस फॉर्म करने के लिए, वो बेसिकली होता है लिविंग थिंग्स के साथ या व्यक्तियों के लिए। यदि नॉन लिविंग थिंग्स है उसके साथ हम क्या करेंगे, तो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ पे हम लगाते हैं ऑफ का की मीनिंग, का की के की मीनिंग क्रिएट करने के लिए। उसी चीज़ को फोर्थ रूल में बताया गया है कि ऑफ इज यूज टू मेक द पॉजिटिव केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स का पॉजिटिव केस बनाने के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है चेयर्स लेग्स आर ब्रोकन, ये सेंटेंस रॉन्ग है, सही हो जाएगा द लेग्स ऑफ द चेयर आर ब्रोकन, और ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो कि वर्ब किसके हिसाब से आता है, तो वर्ब आएगा ये लेग के हिसाब से आएगा। रूल नंबर 5 है इफ टू नाउन्स आर क्लोजली कनेक्टेड टू ईच अदर वी यूज एपोस्ट्रॉफी एस इन द लेटर वन। ये कहना चाहते हैं कोई दो नाउन है जो एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड है। क्लोजली कनेक्टेड के मतलब ये होता है जैसे माना कोई फैक्ट्री है या कोई दुकान है जो दो व्यक्तियों के नाम से है। जैसे यहाँ पर एक दुकान, जैसे जैद एंड शाहिद नाम के दो व्यक्ति हैं, उन्हीं के नाम से एक दुकान है, और हमें कहना है जैद और शाहिद की फैक्ट्री, तो फैक्ट्री तो एक ही है लेकिन दो व्यक्तियों की है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रॉफी को लास्ट वाले व्यक्ति के नाम में यूज कर देंगे, तो हो जाएगा जैद एंड जाहिद फैक्ट्री, यानी जैद और जाहिद की फैक्ट्री। दूसरा जैसे है करीम एंड सलीम्स वेडिंग, तो यहाँ पर कलीम और सलीम्स में लगाया गया, एपोस्ट्रॉफी लगाया गया है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड हैं। 6 नंबर का रूल है व्हेन वी हैव टू शो पोजीशन फॉर टू और मोर क्लोजली कनेक्टेड नाउन्स सेपरेटली एस इज एडेड इन ईच नाउन। ये कहना चाहते हैं कि एंड से तो अब दो नाउन को हम जोड़ेंगे, लेकिन वो दो नाउन किसी एक ही ऑब्जेक्ट से नहीं संबंधित हैं। जैसे ये यहाँ पर पोएम्स मेंशन किया गया है। अब ये कहना चाहते हैं कि पोएम्स मिल्टन ने भी लिखा है और पोएम्स शेक्सपियर ने भी लिखा है, लेकिन दोनों की अलग अलग पोएम है, एक पोएम को दोनों लोगों ने मिलकर के नहीं लिखा है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ भी एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, यहाँ पर भी लगाएंगे। यदि दोनों ने मिलकर के कोई ऐसी पोएम लिखा है जिसके राइटर दोनों लोग हैं, उस कंडीशन में हम यहाँ से एपोस्ट्रोफी एस हटा देंगे और यहाँ लगा रहने देंगे, जैसे कि ऊपर वाले में था। लेकिन यहाँ पर बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि मिल्टन की अलग पोएम है, शेक्सपियर की अलग पोएम है, और इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ भी एपोस्ट्रोफी एस आएगा, यहाँ पर भी एपोस्ट्रोफी एस आएगा। सेकंड सेंटेंस है थॉमस हार्डीज एंड प्रेमचंद ड्रामाज। ये कहना चाहते हैं कि थॉमस हार्डी का ड्रामा और प्रेमचंद का ड्रामा अलग अलग है, तो हम दोनों में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे।
उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद कंपाउंड नाउन्स एस इज एडेड इन द लास्ट वर्ड। अभी आपको मैंने बताया था कंपाउंड नाउन क्या होता है। एक वर्ड से अगर कोई नाउन बनता है तो उसको सिंपल नाउन बोलते हैं, लेकिन वो 2 या 3 वर्ड से मिलकर के कोई नाउन बनता है तो उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। वर्ड क्या होता है, लेटर का जो कलेक्शन होता है उसे हम वर्ड कहते हैं। जैसे मैंने कहा ABCD तो ये लेटर है, हमने कहा पेन है, मैंगो है, बनाना है, तो ये वर्ड हो गया। ऐसे यदि 3 वर्ड मिलते हैं या 2 वर्ड मिलते हैं तो कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। और कंपाउंड नाउन में जब हमें अपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा तो हम उस नाउन में लगाएंगे जो मेन होगा, ठीक है, मेन सॉरी जो लास्ट में होगा। कंपाउंड नाउन में अपोस्ट्रोफी कहाँ लगाएंगे, लास्ट वाले में लगाएंगे, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। कंपाउंड नाउन में अपोस्ट्रोफी एस लास्ट में लगाते हैं। एग्जाम्पल है फादर्स इन लॉज डॉटर, रॉन्ग है क्योंकि ये पूरा कंपाउंड नाउन यहाँ से यहाँ तक के है, तो इसका सही बनेगा फादर इन लॉज डॉटर। अब ये करेक्ट हो गया। सन इन लॉज, सिस्टर इन लॉज सन, लास्ट वाले में लगा है अपोस्ट्रोफी एस, तो ये करेक्ट है। रूल नंबर 8 है, विथ सम indefinite pronouns we use s apostrophe s to make possessive case। कुछ सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस नहीं, लेकिन कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं जिनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं पॉजिटिव केस बनाने के लिए। वो कौन कौन से हैं, जैसे कि एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एनीवन, समवन, नोवन, इनके साथ हम अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। जैसे ही हैज स्टोलन समबडीज बुक, उसने किसी की बुक चुरा ली, करेक्ट है सेंटेंस। लेकिन ये कहना चाहते हैं कि डोंट यूज अपोस्ट्रोफी एस विद दीज इंडेफिनिट प्रोनाउंस, लेकिन कुछ ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं जिनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं यूज करते हैं। जैसे समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग। ऐसा क्यों होता है, तो आप सिंपली ये समझेंगे कि वो इंडेफिनिट प्रोनाउन जिससे किसी व्यक्ति का बोध होता है वहाँ पर हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, और जिससे किसी व्यक्ति का बोध नहीं होता है, थिंग्स या एनिमल्स का बोध होता है, वहाँ पे हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे समथिंग है, नथिंग है, एनीथिंग, ये सब नॉन लिविंग के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल है एवरीथिंग्स ब्यूटी विल फेड विद द पैसेज ऑफ टाइम, हर चीज़ की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी समय या वक्त के गुजरने के साथ साथ। सेंटेंस रॉन्ग है क्योंकि एवरीथिंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। सही सेंटेंस बनेगा द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग विल फेड विद द पैसेज ऑफ टाइम, हर चीज़ की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी समय के साथ साथ। और सेकंड वाला करेक्ट है। 10 रूल है, डोंट मेक पॉजेसिव ऑफ ऑल, बोथ, मेनी, ईच, ईदर, नीदर बाय एडिंग एस। जब भी हमें पॉजेसिव केस बनाना होता है, जैसे ऑल, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, बोथ है, मेनी, ईच, ईदर, नीदर, इनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं यूज कर सकते। जैसे है ईच हाउस इज ब्यूटीफुल, इनकरेक्ट है। द हाउस ऑफ ईच इज ब्यूटीफुल, हर एक का घर खूबसूरत है। 10th नंबर का रूल है, अपोस्ट्रोफी एस कैन बी यूज विद ईच अदर, वन अनदर। ये ईच अदर, वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है और इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं। जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज होल्डिंग वन अनदर्स हैंड, हर एक लड़का और हर एक लड़की एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे। तो देखिए वन अनदर्स के बाद में अपोस्ट्रोफी एस लगाया गया और ये करेक्ट है। तो ईच अदर, वन अनदर के साथ लगा सकते हैं। 11 नंबर का रूल है, अपोस्ट्रोफी एस इज ऑल्सो यूज विद सम पॉपुलर ईडियम्स एंड फ्रेजेस। कुछ पॉपुलर ईडियम्स और फ्रेजेस हैं, वहाँ पे हम कोई रूल नहीं फॉलो करते हैं, बस उनके साथ यूज़ किया गया इसीलिए हम यूज़ करते हैं और इन्हें आप रट लेंगे। जैसे कि फर्स्ट है एट वंस विट्स एंड, इसकी मीनिंग होती है चकरा जाना या दिमाग काम नहीं करना, परप्लेक्स्ड। एट वंस फिंगर टिप्स, यानी कि हर चीज़ फिंगर पे होना, रटा होना। टू वंस हर्ट्स कंटेंट, दिल की संतुष्टि के लिए, जैसे आई एम डूइंग दिस वर्क टू माई हर्ट्स कंटेंट। एट अ स्टोन्स थ्रो, बहुत ही करीब, यू कैन से माई हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हियर। एट आर्म्स लेंथ, एट कास्ट डिज़ाइन, द कार्स डिज़ाइन, द शिप्स क्रू। तो ये रही हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।